हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे मेरे जीजो। शलोक टीवी के इस प्रोग्राम में जिसका नाम आज का सवाल है, इसमें हम आपको खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और खुदावंद जो है वो आपके साथ साथ हो। मेरे जीजो, लास्ट टाइम में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, गालिबन आपको याद होगा। और उस सवाल में पूछा गया था कि शैतान यानी कि इब्लीस जो है वो इंसान में कैसे काम करता है। मतलब वो क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है कि जिसके जरिया से वो काम करता है और इंसान को गिराने की कोशिश करता है। आज इसके ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और हम जो है इन सारी बातों को खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले सबसे जान लें कि इब्लीस यानी कि शैतान जो है वो है क्या। जो शैतान है वो अ, हमारा दुश्मन है और वो शुरू से ही इंसानों का दुश्मन रहा। और जैसा कि वो हमारा दुश्मन है, और आप ये देखते हैं कि कोई भी अगर किसी का मुखालिफ हो, कोई दुश्मन हो, तो वो कभी भी उसको जो है बिना इंफॉर्मेशन के नहीं रहने देता। और ये जो इब्लीस है ये बहुत चालाक है। ये क्या करता है, ये हमारी टोटली तौर पर स्टडी करता है। शायद इतनी स्टडी हमने अपनी खुद की ना की हो जितनी कि इब्लीस हमारी कर रहा होता है। किस तरह से वो स्टडी करता है, आप जानते हैं कि वो तमाम चीजों की अपने पास लिस्ट बना लेता है। कैसी लिस्ट? हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या खाते हैं, हमें क्या सुनना पसंद है, हमारा रवैया कैसा है लोगों के दरमियान में या अकेले में। तमाम तरह की चीजों की वो एक लंबी तवील लिस्ट बना लेता है अपने पास। क्यों वो ऐसा करता है? इसलिए क्योंकि हमारे खिलाफ उसने मंसूबाबंदी करनी होती है। हमें गिराने के लिए उसने एक बड़ा प्लान बनाना होता है। तो उस प्लान को बनाने के लिए मेरे अजीजों, इब्लीस क्या करता है कि इस स्ट्रेटजी को अपनाता है कि वो हमारे खिलाफ किस तरह से कदम उठाएगा। और अपना कदम उठाने से पहले वो हमारी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास सारी जगहों से वो इकट्ठी कर लेता है। एक दफा फिर से बता देता हूँ, वो हमारे सोचने की तरफ भी ध्यान रखता है कि हम क्या सोचते हैं। हमारी आंखें क्या देखना पसंद करती हैं, वो इसकी भी जांच पड़ताल करता है। हमारे कान क्या सुनना पसंद करते हैं, वो इसकी भी जांच पड़ताल करते हैं। और मेरे जीजो, हम लोगों के दरमियान हमारा रवैया जो है वो कैसा होता है, इसकी भी वो छानबीन करता है। और हम अकेले में क्या कुछ करते हैं, उस सारी बातों का भी वो अपने पास एक रिकॉर्ड बना लेता है। आप जानते हैं कि जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो जो चीजें आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, यूट्यूब वही आपको दिखाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आपको स्टडी करते हैं कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या आप सुनना पसंद करते हैं। तो जैसे ही आप अपना यूट्यूब ओपन करते हैं, तो यूट्यूब आपको वही चीज़ें दिखाता है, जो आप देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस जो है, वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है, एक लंबी तवील लिस्ट बनाता है, फिर अपना प्लान बनाता है। और जब वो प्लान बनाता है, उस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो उसके पास इकट्ठी हुई होती है, तो उसके बाद में वो ऐसा प्लान बनाता है ताकि हम उसको उसकी बात से इनकार ना कर सकें और हम उसको इनकार ना कर सकें। और इसके साथ-साथ मेरे चीज़ों, उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत भी है। आप जानते हैं वो कौन-सी ताकत है? उसके पास जो ताकत है, वो ये है कि वो हमारी कमज़ोरियों को एक अलग लिस्ट में लिख लेता है
کہ ہم کن کن چیزوں میں کمزور ہیں یا کن چیزوں میں وہ ہمیں آسانی سے گرا سکتا ہے اور وہ ان چیزوں کی ایک لسٹ بنا لیتا ہے کہ کن چیزوں میں ہم کمزور ہیں اور پھر ان چیزوں میں جن میں ہم کمزور ہوتے ہیں پھر کیا کرتا ہے ابلیس کہ ان میں ہمارے اوپر آزمائش لے آتا ہے کیا ابلیس آزمائش لاتا ہے یا کوئی اور آزمائش کرتا ہے؟ اس کو ہم ذرا خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ایک دفعہ سیکھ لیں گے۔ آپ میرے ساتھ اگر نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیے گا۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 3 باب اس کی 4 اور 5 آیت ہم پڑھیں گے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے۔ ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں، پہلا تسلنیکیوں اس کا 3 باب اس کی 4 اور 5 آیت کو ہم پڑھیں گے اور اس میں کچھ یوں مرکوم ہے، بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت اٹھانا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر آپ دیکھیں کہ پالوس رسول کیا کر رہے ہیں، وہ فکر مند ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے اوپر وہ محنت کر رہے تھے۔ آج پادری صاحبان کے پاس کلیسیاں ہیں اور ان کے پاس جو کلیسیا ہے تو ان پادری صاحبان کو بھی بالکل اسی طرح پالوس کی طرح اس پوری کلیسیا کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ جو محنت وہ کلیسیا پر کر رہے ہیں، جو خدا کا کلام وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیا ابلیس نے اس سے چھین تو نہیں لیا؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہماری جو لسٹ بناتا ہے ہماری کمزوریوں کی، ان کے ساتھ وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ ایمان میں کمزور ہو جائے۔ اس کا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ انسان کے لیے ایمان کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جائے تاکہ ہم خدا کی طاقت کو پہچان نہ سکیں۔ اس لیے وہ ہمارے ایمان پر فوکس کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی طاقت کو پہچان نہ سکیں، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہم جو ہے خدا کی طاقت کا اندازہ ہی نہ لگا سکے کہ خدا کیا کر سکتا ہے۔ اب میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، یہی سب کچھ ابلیس نے عدن کے باغ میں بھی کیا۔ کیا اس نے کیا؟ اس نے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن میں آیا اور اس نے آ کے ہوا کو پھل کے بارے میں کہا اور ہوا نے پھل کو کھا لیا، ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس نے کتنی بار ان کو یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ ان کی کمزوری کیا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، خدا نے ان کو سب کچھ دیا تھا اور ابلیس جو ہے وہ ان کے پاس چکر لگاتا اور دیکھتا کہ میں کس طرح سے ان کو پھسلا سکتا ہوں۔ اور ذرا سوچئے کہ کیا انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ خدا جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، جانور، انسان، پرند چرند، درخت، سمندر، سب کچھ جس خدا نے بنایا ہے، اگر ہم اس کا حکم توڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا؟ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے ایمان کو کمزور کر دیا تھا۔ ایمان کیا تھا؟ حکم کی پاسداری کرنا، حکم کو ماننا۔ آج ابا آدم اور ہوا کی طرح آج ہم پر بھی وہ غالب آ جاتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح سے میرے عزیزو کہ جب وہ ہمارے دلوں میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ ہم گناہ سے جیت نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ گناہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بری عادت ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ سب کے سامنے نہیں بلکہ علیحدگی میں ہو، تو یہ ایک کمزوری ہے جو ابلیس پکڑ لیتا ہے
اور اس کمزوری کو آزمائش بنا کر ہمارے سامنے لے آتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے، ہم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اصل میں جب ہم گناہ کو کر لیتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ہم خدا کو نیچا دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں خدا نے ایک ایمان دیا ہے، ایک یقین دیا ہے، ایک بھروسہ دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ آپ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے پہلا یوحنا، یوحنا رسول کی انجیل نہیں ہے، پہلا یوحنا، اس کا 4 باب اور 4 آیت ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہ ایمان ہے جو اس نے ہمیں فراہم کیا ہے، اور اس پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ اب کون سا ایمان ہے؟ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم گناہ پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن ابلیس ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ نہیں، میں اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، میں اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں، ہم انسان ہوتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپیں، اور جو خدا کا روح ہے وہ ہماری مدد کرے گا تاکہ ہم اس سے باہر نکل سکیں، آزاد ہو سکیں، کیونکہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے بنایا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ اب جو دنیا میں ہے، جو ابلیس جس کو آسمان سے گرا دیا گیا تھا، وہ بڑی طاقت دکھاتا ہے، وہ ہمارے سامنے بڑی آزمائش کو لے کر آتا ہے، وہ ہماری کمزوری کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ سے بڑی طاقت بھی ایک ہے جو ایمان کی طاقت ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ یہ ایمان ہے، اس پر قائم رہیں، اور ضرور ہے کہ اپنے اس گناہ سے ہم آزاد ہوں گے۔ اب انسان کے دل میں ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ دل میں ڈالتا ہے کہ اس گناہ پر غالب نہیں آ سکتے، اس عادت سے نہیں چھوٹ سکتے تم، اس گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتے تم۔ لیکن ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں، اور خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے گا، کیونکہ جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہوں گا، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیت کو ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہاں، انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، ہم اس کی آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے۔ ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہاں واقعی میرے لیے اس عادت کو چھوڑنا مشکل ہے، اس آزمائش سے باہر نکلنا میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو واقعی انسان ہوتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے، لیکن میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس یہاں پہ یہ فرما رہا ہے، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب 13 آیت میں ضرور پڑھیے گا، آپ کو بڑی تقویت ملے گی۔ لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس لیے اپنے آپ پر بھروسہ نہ رکھیں کہ میں اس پہ کامیاب ہو سکتا ہوں، میں اس پر غالب آ سکتا ہوں، ہرگز نہیں۔ ہم خدا کی طاقت کے ساتھ اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر غور کریں کہ گناہ ہے کیا۔ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ گناہ
एक प्रोडक्ट है, एक एक चीज़ है और इब्लीस जो है यानी कि शैतान जो है, वो उसका सेलमैन है, जो उसको बेचने वाला है। और आप जानते हैं कि जो सेल्समैन हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या कुछ करते हैं। वो तमाम उसकी अच्छी और बेहतरीन बातें बताते हैं कि इसके साथ ये होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक शैम्पू की आप मिसाल लें और शैम्पू को एक बेचने वाला सेल्समैन जो है, उसकी प्रोडक्ट शैम्पू है और वो आकर ये बताएगा इस शैम्पू के साथ बाल बहुत लंबे हो जाएँगे, आपके बाल घने हो जाएँगे, आपके बाल काले हो जाएँगे, आपके बाल जो हैं वो सिल्की हो जाएँगे, उसमें जो है वो ख़ारिश नहीं रहेगी और उसमें से जुइयाँ, लीखें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे शीशों वो ये नहीं बताएगा कि इसके अंदर जो केमिकल है, वो बालों को भी डैमेज कर देगा और कुछ ही देर के बाद आपके बाल गुल गिरना शुरू हो जाएँगे। इसी तरह से इब्लीस जिसकी प्रोडक्ट गुनाह है, वो उसको बेचने के लिए जब आपके पास आता है, तो वो उस गुनाह को बड़ा बनाव-सिंगार करके, उसको बड़ा खूबसूरत बनाकर आपके सामने पेश करता है। और हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ मिलाप कर लेते हैं। और जब हम गुनाह कर चुकते हैं, तो फिर क्या होता है, हम ये कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं, मेरे अज़ीज़ों ऐसा कुछ नहीं। इल्ज़ाम लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं। आप ज़रा सोचें कि जब बाग़े अदन में गुनाह हुआ था, तो तब क्या हुआ था? यही कुछ तो हुआ था, इल्ज़ाम तराशी। मैं नहीं सी कीता, मैनू ते इन्ने वरगलाया सी। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਹੁਣ ਇਹ सारा कुछ तेरी वजह तो होया। फिर उनको सजाएं दी गई, आप सब जानते हैं। लेकिन मेरे सीसो यहाँ पर मेन जो टॉपिक है, जो सीखने वाली बात है, वो ये है कि गुनाह हो जाने के बाद इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। आज हम भी किसी तरह का किसी तरह का कोई भी गुनाह कर लेते हैं, या हमारी कोई बुरी आदत है जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे और हम उसको बार-बार कर लेते हैं, तो फिर हम इब्लीस के ऊपर, शैतान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कराया, उसने, किसी ने नहीं कराया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा, इब्लीस क्या करता है? वो हमें गुनाह करने के लिए उकसा सकता है। वो गुनाह करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को, जो उसकी प्रोडक्ट गुनाह है, उसको सेल करने के लिए हमें वो अपनी प्रोडक्ट को नंबर 1 दिखा सकता है। वो बेहतरीन करके हमारे सामने पेश कर सकता है। लेकिन आखिरकार आखिरकार फैसला हमारा है। वहाँ पर जब इब्लीस ने उनको ये बताया कि ये फल जो है, ये तुम खाओगे तो तुम खुदा की मानित बन जाओगे। तो वो उस प्रोडक्ट को देखें, उस गुनाह को जो कि हुक्म अदूली थी, उसको करवाने के लिए उस प्रोडक्ट को वो कितना बनाव सिंगार के सामने पेश कर रहा है। और जब बनाव सिंगार के साथ वो उस प्रोडक्ट को पेश कर रहा है, तो फैसला किसका है? फैसला उनका है जिन्होंने उसको किया। आज हमारे सामने भी इब्लीस जो है, वो आज़माइश लेकर आता है। यीशु मसीह के सामने उसने 3 आज़माइशों को लेकर आया। आप जानते हैं, यीशु मसीह को उसने ये भी कहा कि यीशु मसीह को भूख लगी थी और वो इस कमज़ोरी को जान गया था इब्लीस के, उसको भूख लगी है 40 दिन के बाद। और उसने क्या किया कि यीशु मसीह से आकर कहता है कि तू अगर खुदा दा बेटा है, तो फिर इन्हां पत्थरां नूं कह के रोटियां बन जान। कमज़ोरी थी ना, भूख लगी थी। तो लेकिन डिसीजन, फैसला जो है, वो यीशु मसीह का था। और खुदावंद यीशु ने बड़ी खूबसूरती से उनको जवाब दिया कि कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर देखें कि फैसला यीशु मसीह का है। वो फिर हैकल के कुंगरे पे लेके जाता है। वो कहता है, सारी शान-ओ-शौकत दिखाता है और जो है वो कहता है कि जी, अगर तू मुझे सिजदा करे, तो मैं तुझे जो है वो सारी शान-ओ-शौकत जो है वो तुझे दे दूँगा, सारी धन-दौलत तुझे दे दूँगा।
फैसला किसका? यीशु मसीह का था कि उन्होंने क्या करना है। जब वो कहता है कि तुम यहां से अपने आप को नीचे गिरा दो, और कलाम में लिखा है कि फरिश्ते आएंगे और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, फैसला किसका है? यीशु मसीह का है कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया। आज इब्लीस जब अपनी प्रोडक्ट को, वो उसकी प्रोडक्ट शायद हमारी कोई बुरी आदत हो सकती है, उसकी प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसको हम सबके सामने नहीं, शायद अकेले में देखना पसंद करते हैं, शायद उसको हमारी आंखें पसंद करती हैं, शायद उसको हमारे कान पसंद करते हैं। लेकिन मेरे जीसो, डिसीजन आपका और मेरा है कि हमने क्या करना है। इब्लीस वो तो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो कुछ भी हरबा इस्तेमाल करेगा, वो आपके सामने बनाव सिंगार करके बहुत अच्छी बेहतरीन करके उसको पेश करेगा, क्योंकि वो समझता है कि मेरी और आपकी कमजोरी क्या है। अब ऐसी सूरत में, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, और गलतियां हो जाने के बाद मेरे चीजों, अगर हमारी जिंदगी में अब से पहले अगर वो कोई ऐसी बुरी आदत या कोई ऐसी बात जो हम दूसरों से छुप के भी करते हैं, तो मेरे चीजों, अगर तो वो हो चुकी है, तो आज से फैसला करें, क्योंकि फैसला आप ही ने करना है। प्रोडक्ट सेल करने वाला आपके सामने बहुत कुछ बताएगा, लेकिन उसको क्या करना है उस टाइम में आपका अपना फैसला है। अब यहां पर आप फैसला कर लें कि अब मैं इब्लीस के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, जो मुझसे हो चुका है उसका मैं इकरार करूंगा, और खुदा बाप के सामने जाकर अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। और जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस ये फरमाता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, जीना हमारे लिए मसीह और मरना नफा है। सो मेरी चीजों, हमें पूरे तौर पर खुदावंद के सामने जाकर अपना इकरार करना है। जब हम इकरार करेंगे तो क्या होगा, वो जो बुरी आदत या बुरा गुनाह है जो हमसे बार बार सरजद होता रहा है, खुदा उसको भी माफ करने की कुदरत रखता है। कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, वो अपने लहू से उनको धोकर पाक और साफ कर देगा। सो आज इस कलाम के जरिया से जो मैंने और आपने सीखा है मेरे चीजों, वो ये है कि इब्लीस जो है वो एक बड़ी लंबी तवील लिस्ट बनाता है, तमाम मेरी और आपकी अच्छाइयों की, बुराइयों की, और तमाम कमजोरियों की, तमाम फवायद की, और उन सारी चीजों को वो हमें गिराने के लिए इस्तेमाल करता है। शायद हमने आज तक अपनी लिस्ट नहीं बनाई कि मेरे में कौन सी सबसे अच्छी बातें हैं और कौन सी बुरी बातें हैं, लेकिन वो इतना शातिर है, वो इतना तेज है कि वो ऐसी लंबी तवील लिस्ट बनाता है, और उसके साथ में वो एक स्ट्रेटजी बनाकर हमारे ऊपर फिर आजमाइश लेकर आता है उन सारी कमजोरियों की जो हमारे अंदर पाई जाती है, और फिर वो हमें गिराने की कोशिश करता है अपनी प्रोडक्ट को, जो कि गुनाह है, बहुत बेहतरीन अच्छे अंदाज से वो हमारे सामने पेश करता है। लेकिन फैसला हमारा है कि हमने क्या करना है। खुदा न खास्ता अब से पहले अगर क्या गलतियां होती रही हैं, अब उनका इकरार कर लें। अगर वो किरमजी भी होंगी तो वो जरूर मुआफ की जाएंगी यीशु के लहू के वसीला से। आमीन। खुदावंद इस कलाम के जरिए से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और फजल बख्शे कि हम इस ईमान पर कायम हो जाएं कि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास जो ताकत है वो इब्लीस से ज्यादा है, और हम उस पर गालिब आ सकते हैं सिर्फ खुदावंद के साथ रहकर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा मेरे चीजों, अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम आपको बताएंगे, जो अभी अभी मैं सवाल आपके सामने रखने लगा हूं, उस सवाल का जवाब हम अगले प्रोग्राम में देंगे। और वो सवाल है कि वो कौन सा फल था जो अब्बा आदम और अम्मा हवा ने खाया।
यकीनन मैं समझता हूँ कि आज बहुत से हमारे बहन-भाई हैं जो ये जानना चाहेंगे कि वो कौन-सा फल था? वो कैसा दिखता है? और क्या हम आज भी उसको खा सकते हैं? तो वो कौन-सा फल है? इसको जानने के लिए हमारे अगले प्रोग्राम तक का आपको वेट करना पड़ेगा और ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें लिखकर आगाह भी करें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। सवाल एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा जिसका हम जवाब देंगे सवाल है कि जो अब्बा आदम और अम्मा हवा ने फल खाया, वो कौन-सा फल था? खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। नेक्स्ट ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।